जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं एक और नई अपने अपनी ही कहानी है, मैं स्टोरी जैसा बना के आप लोग को बताती हूँ। मैं हमेशा आप लोग को बोल के रखती हूँ कि मैं नई कहानी के साथ आऊँगी और आज मैं फिर से आप लोग के लिए कुछ लेके आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग को बताना, बात करना, तो मैं लेके आती हूँ। चलिए हम सुनते हैं वो चीज़ें क्या है, हमारे साथ क्या होता है। जैसे कि मैं हमेशा करती थी वही चीज़ें मैं आप एक बारीक से बारीक चीज़ें बताएंगे कि हमारा समय कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, ठीक ठाक ज़िंदगी चलती रहती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि समय अच्छा या बुरा कभी बताकर नहीं आता है। और हम अच्छे समय के लिए अगर समय हमें एहसास कराता है कि हम ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है, गुड है, लाइफ गुड है, ओके है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा समय थोड़ा कम भी चल रहा है, थोड़ा डीप में चल रहा है, उसके लिए भी हम हमेशा तैयार रहें। अगर हम ज़िंदगी से 6% अच्छे की उम्मीद करते हैं तो 4% हमारा अगर थोड़ा समस्या दुख भी आ गया ना, तो उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अचानक से कोई बुरा समय आ गया, क्योंकि बुरा समय कभी बताकर नहीं आता मेरे दोस्त। और अच्छा समय भी वो तो ठीक ठाक जीवन रहता है, हमको पता नहीं चलता। लेकिन कभी हमारा समय अच्छा है, कभी बुरा है, उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो नया सवेरा, नई सुबह जीवन है, सुख दुख है, आता जाता रहता है। तो कभी घबराएं नहीं, कभी चिंता नहीं करें, हमेशा धैर्यता के साथ काम लेना चाहिए, कभी कमज़ोर नहीं पड़ें। यहाँ पे ये ज़रूरत है धैर्य रखना, साहस। बस एक एकांत में आप जाके बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए, ठंडा पानी, और आराम से सोचें कि कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ कम ज़्यादा हमसे हो गया जीवन में। और अगर मुसीबत आई है, विपत्ति आई है हमारे साथ, किस वजह के कारण, उस कारण को ढूंढिए, उस वजह को ढूंढिए। बस फिर क्या है, रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। जहाँ से आप एक उम्मीद ये सब सोच लेंगे कि कहाँ हमारा कम ज़्यादा हमारे जीवन में हुआ, कमियाँ कहाँ रह गई हमसे, तो हमारा रास्ता अपने आप खुद निकलना शुरू हो जाएगा। मेरे हमेशा ऐसे साथ होता था दोस्तों। तो हमेशा जीवन में हमेशा एक रास्ता बनाइए, और किस वजह के कारण आप के ये दुख मुसीबत आई, परेशानी आई, उसके लिए ज़रूर सोचें। और एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता वो परमात्मा खोल के हमारे लिए पहले से ही सोच समझ के रखा होता है उनको, क्योंकि उनको प्रभु को सब पता है, भगवान जी को सब पता है कि हमारे जीवन में अच्छा बुरा, क्योंकि रचनाकार हमारे जीवन के वही हैं, उनको सब पता रहता है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है अपने आप। तो मैं तो मेरे जीवन में हमेशा ABC, कहते हैं ना कि A और B प्लान लेके चलो हमेशा। वो हमारे सियाने लोग, हमारे हमसे ज्ञानी लोग, बड़े लोग, उनको जब सब सीख रहता है तो हमेशा कहते हैं ना कि बेटा A और B प्लान हमेशा लेके चलो। पर मैं थोड़ी यहाँ पे और एक्स्ट्रा हूँ, और एक्स्ट्रा हूँ। C और D मैं ये भी लेके चलती हूँ दोस्तों, कि A भी ठीक रहा तो रहा, नहीं फिर क्या करेंगे, तो फिर थोड़ा सा C को लेंगे, थोड़ा सा D को भी लेंगे। प्लान लेके ही चलते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, 25-25% में आप बांट लीजिए हर चीज़ को। और हमेशा ये सोचकर काम करती हूँ कि सब ठीक ठाक रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं रहा तो भी ठीक ठाक है, जीवन चल ही रहा है। ये हमेशा निराशा कभी मत मन में ले आइए। जिस दिन से हम चिंता करना, निराशा करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से तो हमारे जीवन का ज़िंदगी डगमगाना शुरू हो जाता है। तो कभी भी निराशा मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे बड़ी बात। और आप काम क्या करते हैं, आपका फील्ड क्या है, जिस भी फील्ड से हैं आप, हर इंसान का अपना अपना काम होता है। तो हमेशा मेरा ये कहना है कि आप प्लान लेके चलें, प्लान से काम करें। अच्छा है तो ठीक है, साइड हमारी कैसी है, क्या प्लान है, इसके लिए हर दिन तैयार रहें, होते रहें, मन में आप तैयार होते रहिए हमेशा। और A और B के लिए काम करें, क्योंकि जीवन है, अचानक कमियां ज़्यादा हो गया, दुख सुख आते जाते रहते हैं। घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, और अपने आप को बस ये कहिए कि मैं सब कर लूँगा, मैं सब कुछ ठीक ठाक कर लूँगा। और जिस दिन से कर लूँगा या कर लूँगी, जिस दिन से ये शब्द अपने अंदर आ गया ना, तो हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं और हमारा धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। मैं खुद सबसे बड़ी साक्षी, मैं खुद अपने जीवन का बता रही हूँ
कि हमारा समय भी अभी 2 ही 4 साल पहले की बात है। फिर करोना, भीषण वाला करोना आ गया था, उसमें तो अब क्या ही बोलूँ। हमारे सब भाई बहनों को पता है कि करोना हमारे लिए क्या लेके आया था। तो उसकी बात हम फिर कभी करेंगे अगली वीडियो में। तो क्या होगा, ये कहते हैं अपने मन को देखें कि वो पहले से ही तैयार है कि नहीं है। हम कभी अकेले नहीं होते हैं दोस्तों। हमारे साथ 2 बड़े ही प्यारे एंजल भगवान जी के भेजे हुए, वो हमारी रक्षा करने के लिए, वो तो हमारे जन्म से ही होते हैं हमारे साथ। वो कहते हैं ना कि हमारी एक बुरी आत्मा और एक अच्छी आत्मा, वो 2 जन हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। पर हमको कभी पता नहीं चलता कि हमारे साथ वो कहाँ है, क्या है, क्योंकि वो बहुत छोटे से अंश में रहते हैं, बहुत छोटे से अंश में रहते हैं। हमको कभी पता नहीं चलता, और लेकिन वो हमारी रक्षा करते हैं। और हर अच्छे काम के लिए वो खुश होंगे। जब हम अच्छा काम करेंगे, दान पुण्य, मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, तो वो बहुत खुश होते हैं। और जब हम बुरा काम करते हैं तो वो हमें रोकते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा मन घबरा रहा है, पेट घबरा रहा है, तो वो मन पेट हमारे वही तो हैं, हमारी पवित्र आत्माएं, हमारी एंजल, हमारे भगवान जी के भेजे हुए दूत, जो हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा बुरा समय कब आ जाए। लेकिन हमारे वो जो परमात्मा हैं, हमारी प्यारी प्यारी एंजल हैं, तो छुपे रहते हैं, हमको देखते रहते हैं कि कब हम अच्छा काम करते हैं, कब हम बुरा काम करते हैं। वो हर चीज़ के लिए अपने साथ साथ वो चलते हैं। और रही बात हमारा घर चलाने का, अब पर आप आराम से सब सोच समझ के करिए। और जी थोड़ा सा आप बस अपने आप को आप पहचानना शुरू करिए और कह लीजिए कि सच्ची आत्मा और बुरी आत्मा सब हमारे मन के ही अंदर है। बस मन का एक वहम रहता है। हमारे अपने भावनाओं को पहचानिए, अपने मन को पहचानिए और अपने आप को जानना शुरू करिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस वजह से इस दुनिया में आया हूँ। और जिस दिन से आप ये सब शुरू कर देंगे, और अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं तो उसको भी शुरू करिए। बहुत सारी वीडियो हैं अच्छी अच्छी, और सच में मैनिफेस्ट होता है मेरे भाई। और मैं उस चीज़ के लिए भी आप लोग को बताऊंगी। अब एक वीडियो में पूरी चीज़ें नहीं बता सकते ना, इसलिए आपको कभी उसके मैनिफेस्टेशन के बारे में बताएंगे। एक ऐसा नंबर है, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत सारे नंबर ऐसे ऐसे हैं, लेकिन सच में आपके मन में जो भी नंबर हो, जिस नंबर को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, आपका लकी नंबर, आप उसमें से मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए करना। वो भी बहुत बड़ी बात है। सच में कहते हैं ना कि कोई चीज़ को अगर आप दिल से चाहो, बहुत प्यारी मूवी बनी थी, हम लोग देखे थे अपने शाहरुख खान जी सुपरस्टार, कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, दिल से चाहो, तो वो ज़रूर पूरा करता है। अब वो सच में होता है मेरे भाई, सच में होता है मेरे दोस्तों। और भगवान जी हमारी फिर मदद करने लगते हैं। जब हम अपने लिए धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं ना, तो परमात्मा हमारी सच में मदद करते हैं। और जीता जागता सबूत मैं खुद बैठी हूँ। मैं बताऊंगी आप लोग को, बहुत सुंदर कहानी बताऊंगी कि एक छोटे से पत्थर, वो रेता बालू जब अपना घर बनता रहता है तो पापा जी सोन नदी से मंगाया करते थे, तो गोल गोल पत्थर छोटे छोटे रहते थे। तो मैं तो हर पत्थर को कह देती थी ये तो शंकर जी हैं। जो सबसे चिकना सुंदर ब्लैक काला पत्थर मिल गया तो शालिग्राम हो गए, और थोड़ा भूरा भूरा रहा ऐसे कत्था कत्था तो शंकर जी हो गए। छोटी बच्ची थी, क्या जानूँ, तो अम्मा कहे कि पत्थर में भगवान होते हैं, शंकर जी होते हैं, तो मेरे लिए जो पत्थर मिल जाए गोल गोल सुंदर सुंदर, तो वो शालिग्राम काले काले बस देखा करती थी कि काले कलर के ये कौन से भगवान है। तो अम्मा एक बार माँ बोल दी मेरी कि शालिग्राम है, तो वो शालिग्राम हो गए। अब वो छोटे पत्थर हो बड़े पत्थर हो, पर बच्चा हो तो बच्चा छोटा सा, और 2-3 पत्थर में ऐसे जोड़ ली कि शंकर जी हो गए। वो गोल गोल छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे सेब, ऐसे छोटा सा मुट्ठी में बंद। तो 4-5 पत्थर ऐसे उठा ली और उन पे विश्वास, अटूट अंधा विश्वास। स्कूल भी जाना है, 3री-4थी क्लास से छोटी सी थी, तो स्कूल जाना है, बस एक गिलास पानी डाल दूँ। गिलास लोटा वोटा भी पता नहीं रहता था कि किस लोटे में नहावाना, किस जो गिलास कटोरी लोटा जो, अब बस 2 अगरबत्ती डेली लगाती थी। तब से मान लीजिए दोस्तों, जब मैं मतलब कि
7 8 साल की थी, 9 साल की, तब से आज मतलब 46 साल की मैं हो रही हूँ, तब से मैं पूजा करती हूँ भगवान जी का। ज़्यादा कुछ नहीं आता जाता, बस आप नहवा दो, 2 फूल चढ़ा दो, 2 अगरबत्ती लगा दो, मेरे लिए वही मेरे परमात्मा है, परम पिता परमात्मा। आज तक वो मेरे हर मुसीबत में, हर दुख दर्द में वो मेरे कान्हा जी, विष्णु भगवान। पहले तो भगवान जी का जब अपन छोटे छोटे रहते पता भी नहीं रहता इतना ज़्यादा, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। तो बस शंकर भगवान को मैं मानती थी और उनकी पूजा पाठ करने लगी। मेरे हर काम ऐसे ही, जब जब मुसीबत आती थी बस उनकी तरफ देख के, भगवान जी आप देख लेना, मेरा बस ये रहता है, आप देख लेना, संभाल लेना है, आप आपका दास हूँ, आपकी दासी हूँ, कुछ नहीं आता जाता, आपका बच्चा हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मेरा बच्चा परेशानी में रहे? मैं तो उनको भाई बहन दोस्त बनाई हूँ, मान लीजिए आप हंसेंगे कि मैं तो उनको दोस्त बना के उनको डांटती भी हूँ, जब मेरा काम कुछ खराब हो जाता है, मेरे मन का काम नहीं होता तो मैं उनको डांट भी लगाती हूँ। और कान्हा जी तो वो मेरे लड्डू गोपाल छोटे से, वो तो मेरे बेटा बच्चा प्रभु, क्या ही बोलूँ उनको मैं, किस रूप में बोलूँ, तो वो तो है ये हैं मेरे। तो मैं शंकर भगवान और कान्हा जी, राधा रानी, तो राधा रानी का तो बस नाम जाप करना, क्योंकि कृष्ण भगवान भी राधा रानी को ही अपना गुरु माने थे, तो जब भगवान ही अपना गुरु उनको माने हैं तो हम लोग तो फिर तुच्छ प्राणी हैं। तो राधा रानी सबसे पहले, फिर कान्हा जी, ये सब रहता है जीवन में। और दोस्तों फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, अब अगली वीडियो में आपको कुछ और नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा खान पान करें और ख्याल रखें। जय जय राधे।